Good morning, all of you. Welcome to TSN School, class 11th, chapter number 5th, Morphology of Flowering Plants, part 3rd. Okay, the seed. यहाँ से स्टार्ट करना है. The seed. The ovule after fertilization develop into seed. Ovule जो है वो fertilization के बाद develop होने के बाद क्या बनाता है? Seed. A seed is made up of seed coat and an embryo. Means seed जो होता है वो एक coat से cover रहता है जिसे हम seed coat कहते हैं. Okay, the embryo is made up of radicle and embryonal axis. अब जो एम्ब्रियो है वो मेडअप होता है किस किस चीज़ से? तो रेडिकल एंड एम्ब्रियोनिक एक्सिस एंड वन एज इन वीट मेज और टू कॉटिलिडन्स. इट मीन्स कहने का मतलब ये है अगर ये एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट है तो इसके ऊपर वन या टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. वन कॉटिलिडन होगा तो उसका एग्जांपल है वीट एंड मेज, और टू कॉटिलिडन है तो उसका एग्जाम्पल है ग्राम एंड पी. स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलिडन सीड. डाइकोटिलिडन का मतलब क्या हो गया? किसी भी सीड को आप अगर ओपन करते हो तो टू पार्ट्स में अगर वो डिवाइड हो रहा है इट मीन्स वो डाइकोटिलिडन है, और उसको आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं आप तो वो मोनोकोटिलिडन सीड है. स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडन सीड. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज अ सीड कोट. जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सीड की वो क्या है? सीड कोट. द सीड कोट हैज टू लेयर्स. सीड कोट पे टू लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. द आउटर टेस्टा एंड इनर टेगुमेंट. मीन्स आउटर जो लेयर है वो है टेस्टा और इनर जो है वो उसे हम क्या कह रहे हैं? टेगमेंट. द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड. और सीड में जो छोटा सा एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं हाइलम. ओके, सीड कोट में जो प्रेजेंट है. थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट. और ये कौन सा पार्ट है जहाँ पर फ्रूट इस पे अटैच्ड रहता है? अबोव द हाइलम इज स्मॉल पोर कॉल द माइक्रोपाइल. और इसके ऊपर की तरफ आपको एक छोटा सा पोर आपको नजर आएगा जिसे माइक्रोपाइल हम कहते हैं. विद इन द सीड, अगर हम सीड के अंदर देखते हैं तो सीड कोट इज द एम्ब्रियो. वहाँ पर हमें एम्ब्रियो प्रेजेंट मिलता है कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलिडन. वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है और उसके दोनों साइड पे टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. द कॉटिलिडन आर ऑफन फ्लैशी एंड फ्रूट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं और फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल. इसमें फुल फिल रहता है किस चीज़ से? फूड मटेरियल से. एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल. और इसके जो दोनों एक्सिस हैं उस पर प्रेजेंट होते हैं, दोनों एंड्स पर अगर हम देखते हैं तो रेडिकल एंड प्लूम्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं. ये देखिए इस फिगर में आपको शो भी किया है. सीड कोट प्रेजेंट है, हाइलम कहाँ पर प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल जो एक छोटा सा पोर है वो, कॉटिलिडन्स, प्लूम्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है एंड रेडिकल कहाँ पर प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट इज इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म एज रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. ओके, जो अगर हम कैस्टर में देखते हैं, कैस्टर के प्लांट में एंडोस्पर्म बनता है इसमें, और वो किसका रिजल्ट होता है? डबल फर्टिलाइजेशन का. इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्म सीड. इसको हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो एंडोस्पर्म की फॉर्म में स्टोर है. इन प्लांट सर्च एज बीन्स, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड. अगर हम ग्राम में देखते हैं, बीन में देखते हैं, पी में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है. एंड सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक, और इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड, ये आ गया आपकी समझ में, डाइकोटिलिडन. अब नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड. जनरली मोनोकोटिलिडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक. ये मोस्टली अगर हम देखते हैं तो ये एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट सम इज एन ऑर्किड. अगर हम ऑर्किड के प्लांट में देखते हैं तो आर नॉन एंडोस्पर्मिक, ये इसका एक्सेप्शन है. इन द सीड ऑफ सीरियल्स, अगर हम सीड्स के सीरियल्स देखते हैं सच एज मेज एंड व्हीट, इन सीड कोट इज मेम्ब्रेनस. इसकी जो सीड कोट होती है वो मेम्ब्रेनस होती है एंड जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, और ये फ्यूज रहती है फ्रूट वॉल से. ओके, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते. द एंडोस्पर्म इज बल्की. एंडोस्पर्म बल्की होता है एंड स्टोर फूड, और इसमें स्टोर रहता है फूड. द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म
separate the embryo by a proteinaceous layer called aileron layer. ओके इसमें एक एंडोस्पर्म में अगर हम देखते हैं तो ये सेपरेट रहता है एम्ब्रियो से बाय अ प्रोटीनियस लेयर, एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर है जिसे हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं. ये स्पेसिफिक फीचर है बेटा मोनोकोटिलिडन का. ओके द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड situated in the groove at the one of end of endosperm. एंड जो ये एम्ब्रियो जो है स्मॉल होता है और कहाँ पर सिचुएटेड होता है, एंडोस्पर्म में एक ग्रूव होती है वन एंड पर, वहीं पे ये सिचुएटेड होता है. इन कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन. ये एक किससे बना हुआ होता है, एक बड़ा सा एक लार्ज सा शील्ड शेप्ड का एक कॉटिलिडन होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इस स्क्यूटलम से हम कह रहे हैं. ओके एंड शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल. शॉर्ट एक्सिस है वो प्लूम्यूल एंड रेडिकल से बनी हुई होती है. द प्लूम्यूल एंड रेडिकल क्लोज्ड इन शीट. ये दोनों की दोनों एक शीट से कवर रहती हैं विच आर कॉल्ड कॉलेप्टाइल, और इसे हम क्या कह रहे हैं, कॉलेप्टाइल. एंड कॉलोराइजा रिस्पेक्टिवली. देखिए अब इसका हम ये फिगर डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड. इसमें एम्ब्रियो मिड में प्रेजेंट होता है. इसके बाहर की तरफ आउटर लेयर क्या है, एंडोस्पर्म की बनी हुई. अब इसका हम सेक्शन कटिंग करके अगर हम देखते हैं तो उसमें हमको एंडोस्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं, स्क्रोटलम दिखाई दे रहे हैं, कॉलेप्टाइल. ये कॉलेप्टाइल जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है. प्लूम्यूल कहाँ पर प्रेजेंट है, रेडिकल देखिए नीचे वाली साइड पर प्रेजेंट है, कोलाइजा प्रेजेंट है, और एल्यूरोन लेयर जो है वो प्रोटीनस लेयर इसके चारों तरफ प्रेजेंट है. सीड कोट एंड सीड फ्रूट ये आपको दिखाया गया है इसमें. नेक्स्ट इज सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. ये आई थिंक आपके कोर्स में नहीं है बेटा, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी एक बार अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. वैसे आपकी डिलीट पोर्शन में से है लेकिन एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सेमी टेक्निकल description of a typical flower plant. Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief. आपने जो description किया है वो brief किया है in a simple and scientific language and present in a proper sequence. इसको आप scientific language में अगर हम देखते हैं तो एक proper sequence में हम इसकी study करते हैं. The plant is described beginning with its habit. पहले हम प्लांट को डिस्कस करते हैं इसकी हैबिट की फॉर्म में. वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन कौन से, रूट, स्टेम एंड लीफ एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर. यानी पहले हम किस में डिस्क्राइब कर लेते हैं हम इसको, रूट, स्टेम एंड लीफ में. उसके बाद इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स जो होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो क्या क्या है, इनफ्लोरेसेंस एंड फ्लावर पार्ट्स. आफ्टर डिस्क्राइब वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट अ फ्लोरल डायग्राम. जब आपने इसके वेरियस पार्ट्स आपने डिस्कस कर लिए उसके बाद आता है इसका फ्लोरल डायग्राम. अ फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंट. इसका फ्लोरल फार्मूला जो होता है उसको हम देखते हैं क्या है. द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंट बाय सम सिंबल्स. इसको हम कुछ सिंबल्स के थ्रू जो है वो डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज इन द फ्लोरल फार्मूला बी आर हम बताते हैं स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट. अगर वो ब्रैक्टिएट है तो उसे हम बी आर बोलते हैं. के स्टैंड फॉर कैलिक्स. के को हम क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स. सी फॉर कोरोला, पी फॉर पेरियंथ, ए फॉर एंडोशियम एंड जी फॉर गाइनोशियम. गाइनोशियम यानी जी फॉर सुपीरियर. अगर सुपीरियर ओवरी इसमें प्रेजेंट है तो उसे हम जी के ऊपर एक डैश लगा देते हैं. एंड इन्फीरियर अगर है तो उसमें हम इस तरीके से सिंबल बताते हैं जैसा आपने दिखा है इसमें बुक में. अगर देखिए मेल को हम बता रहे हैं एक राउंड सा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक एरो है. फीमेल का हम बता रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि एक राउंड सा स्ट्रक्चर नीचे प्लस सिंबल है और ऊपर एक एरो शेप में है. फॉर बाइसेक्चुअल प्लांट, अगर बाइसेक्चुअल है तो हम ऐसे मेल के लिए ये है और फीमेल के लिए ये है. ओके अब देखिए एक्टिनोमॉर्फिक के लिए प्लस साइन करके उसको हमने राउंड में मतलब सर्कल कर दिया उसको, तो वो क्या बन गया, एक्टिनोमॉर्फिक. एंड ये परसेंटेज जैसा जो साइन है उसे हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक. नेचर ऑफ फ्लावर फ्यूजन इज इंडिकेट बाय एनक्लोजिंग द फिगर विद ब्रैकेट एंड एडिशन by a line
by a line draw above the symbol of the floral part. A floral diagram provide information about the number of parts of a flower. ये डायग्राम के थ्रू हम बता सकते हैं कि कितने हैं इसमें पार्ट्स फ्लावर में, देयर अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट भी बता सकते हैं और इनका रिलेशन क्या है वो भी हम सब बता सकते हैं. द पोजिशन ऑफ मदर एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंट बाय अ डॉट. अगर मदर एक्सिस पर इनकी जो पोजीशन है उसको हम डॉट के थ्रू हम बताते हैं. ओके, या टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम. कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर ड्रॉन इन सक्सेसिव रोल्स. कैलिक्स being the outermost and the gynoecium being in the center. gynoecium को हम सेंटर में बता रहे हैं और कैलिक्स को हम कहाँ बता रहे हैं, outermost. Okay, floral formula also show cousins and addition within the parts of roles and between roles. The floral diagram and floral formula figure 5.20 present a mustard plant. ये mustard plant के floral formula बताया जिसमें आपको बताया ये जो ऊपर जो राउंड स्ट्रक्चर है वो क्या है, मदर एक्सिस, उसके बाद ये आउटर रोल है वो है कैलिक्स, फिर है कोरोला, फिर एंडोशियम और लास्ट में है गाइनोशियम. ओके, अब आपके दो फैमिली हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज. इसमें आपके कोर्स में या तो आपको करना है सोलेनेसी या लिलिएसी. ये दोनों फैमिलीज में से आपको कोई भी एक फैमिली करनी है. फैबेसी आपके डिलीट है. इसके अलावा अगर आप देखते हैं सोलेनेसी या लिलिएसी में से अपन को एक करना है तो सोलेनेसी हम कर लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा ही पार्ट है बेटा. उसके बाद आपका चैप्टर वो है फिनिश हो जाएगा. या दोनों ही अगर करना चाहते हैं तो एक वीडियो इसका और अपन बना लेंगे. चलिए, दोनों फैमिलीज़ का एक वीडियो अपन और बना लेंगे. आज हम यही फिनिश करते हैं अपना. ओके, थैंक यू.